लाइफ में ना सबसे हसीन चीजें जो आपके साथ होती है वो एक्सीडेंटल होती है, मतलब यू कांट प्लान दोस थिंग्स। मैं ना सोशल मीडिया को इतना ये देता नहीं था तवज्जो, क्योंकि आई हैव रियलाइज्ड दिस अबाउट पीपल, उनको कला की समझ हो ना हो, उनको ईमानदारी की समझ है। Hello guys, I have with me the spoken word artist and actor Yaya Bhootwala. Hi. And we're super excited to have him on the Social Nation show. Yaya, I just want to start with start of your career. How was it and where did you start from? Where did you think, okay, chalo, I'll start writing poems? यार आई थिंक लाइफ में ना सबसे हसीन चीजें जो आपके साथ होती है वो एक्सीडेंटल होती है, मतलब यू कांट प्लान दोस थिंग्स। तो ये भी मेरे साथ वैसे ही हुआ था, बिकॉज आई हैड जस्ट ग्रेजुएटेड एंड आई वाज डूइंग दिस जॉब एंड आई वाज आल्सो डूइंग थिएटर एट दैट टाइम। पर जॉब थिएटर के आड़े आ रहा था या थिएटर जॉब के आड़े आ रहा था समझ नहीं आया, बट समवेयर दैट हैपेंड एंड आई हैड टू लीव माय जॉब एंड देन आफ्टर द प्ले आई वाज एट होम, क्योंकि नो इट्स नॉट लाइक अ ईयरली कमिटमेंट, इट्स लाइक 2 शो हो गए खत्म बात। So then I was at home and a college acquaintance told me कि यार यहाँ पर ना ऐसे पोइट्री ओपन माइक्स होते हैं, तो आप वहाँ पर जाओ, ट्राई करो, बिकॉज आई ऑलवेज हैड द नैक ऑफ राइटिंग। लाइक कॉलेज में मैं डायलॉग्स लिखता था, स्क्रिप्ट लिखता था, तो मैं गया और मेरे लिए बहुत सिंपल था वहाँ पर कि आई हैव एन ऑडियंस, आई हैव अ माइक, आई जस्ट हैव टू कम विद सम मटेरियल। लाइक दिस इज द ड्रीम परफॉर्मर वाला स्पेस, कि आपको फ्री में ऑडियंस मिल रही है, आपको बस कुछ लेकर आना है। तो धीरे धीरे आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड देन जस्ट वीडियो कल्चर हैपेंड, यूट्यूब हैपेंड, तो वहाँ एक्सीडेंटली सुंदर चीजें हो जाती है। Wow, it's amazing. Yeah. And how important is it for you, since you're a writer, poet, to be on social media, and why do you think it's important? यार वियर्डली मतलब मैं ना सोशल मीडिया को इतना ये देता नहीं था तवज्जो। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आई वॉन्ट टू बी कनेक्टेड मोर टू द ऑडियंस। आई एंजॉय डूइंग लाइव शोज मोर, राइट? तो नाउ दैट हैज बिकम माय मीडियम फॉर इट, बिकॉज ऑन सोशल मीडिया आई विल बी लाइक गाइस आई एम परफॉर्मिंग हियर, आई एम परफॉर्मिंग देयर, देन आई कैन शो देम माय मटेरियल। आई एम लाइक तुम अगर आने वाले हो, तुम पता होना चाहिए कि मैं कैसी बातें करता हूँ, तुम्हें समझ में आएगा। जब तुम टिकट खरीद रहे हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ यार ये पैसा वसूल तो कर रहा है हमारा, है ना? तो आई थिंक सोशल मीडिया वर्क्स दैट वे फॉर मी। Not a very big fan of it, but I understand how the medium works and the importance of it. Right. And right before, since you're into like live performances, right before you hit the stage, do you ever feel nervous? Every time. Yeah, still? Every time. Wow. I think मतलब मुझे ना ये सवाल होता था कि यार मैं क्यों अभी भी नर्वस हूँ अपने मटेरियल को लेकर, जो मैं 10 बार कर चुका हूँ। तो उसमें आई हैड आस्क्ड दिस फ्रेंड ऑफ माइन हु इज आल्सो एन आर्टिस्ट एंड आई टोल्ड देम दिस एंड वी हैव बीन इन द सीन फॉर लाइक रियली लॉन्ग, वो कॉमेडी के सीन में थे। तो उन्होंने कहा कि तुम नर्वस हो, इसका मतलब तुम इस चीज को रिस्पेक्ट कर लो अभी भी, कि तुम में झिझक है कि तुम कुछ बुरा ना कर दो, तो ये एक अच्छी बात है कि तुम प्रिपेयर कर रहे हो हर बार। तो तब से मैं अपनी नर्वसनेस को भी ये कहता हूँ कि नहीं बड़ी अच्छी चीज है। Wow, that's such a good thing. Who do you think is your inspiration? Any legendary poet or inspiration? As in I love to pick up from people in that way. Like I love जब मुझे कुछ specific लिखना होता है, जैसे मैं साहिर साहब के गानों से कुछ बहुत ऐसे इंस्पायर हो जाता हूँ। मैं जाकिर भाई की पोइट्री से बहुत इंस्पायर रहता हूँ, कि जब जाकिर भाई अपनी पोइट्रीज और ये सब करते हैं। देयर इज अ राइटर एंड वेरी वेरी फेमस एक्टर मानव कौल, वो बहुत शानदार लिखते हैं। oh yeah, हाँ मतलब ऐसे बहुत सारे राइटर्स रहे हैं। nice. तो या okay. And in today's era where there is so much of, there are so many trends and viral memes and all of that, how do you think a person should stay relevant? मुझे ऐसा लगता है हम बहुत ना फोकस करते हैं वायरलिटी पर। हम हर मतलब एज अ क्रिएटर आई नो दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, लोग तभी आएंगे आपके पास, बट दैट शुडंट बी द रीजन व्हाई यू आर मेकिंग द कंटेंट। क्योंकि फिर तुम हर चीज को, अपनी स्क्रिप्ट को उसी तरीके से देख रहे हो कि इस पर कहाँ शेयरेबिलिटी आएगी, कहाँ पर वो बोलेगा कि नहीं यार ये तो वायरल हो सकती है। आई थिंक आप जितना ऑनेस्ट रहोगे अपनी चीजों के अंदर, अपनी कहानियों के अंदर, और वॉट एवर यू आर डूइंग ऑन इंस्टाग्राम, आई थिंक दैट विल अट्रैक्ट पीपल। क्योंकि आई हैव रियलाइज्ड दिस अबाउट पीपल, उनको कला की समझ हो ना हो, उनको ईमानदारी की समझ है। True, right? वो पकड़ लेते कि यार ये ऑनेस्ट था, ये डिसऑनेस्ट था। तो आई थिंक वो आप ऑनेस्टी जितना दिखाओगे उतना बेहतर है।
And do you ever feel like, you know, you have a creative block? And how do you deal with it? I listen to a lot of music. I try to read books. और when I fail at everything, then I just play games. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अब कुछ हो ही नहीं रहा, तो इस वक्त को बर्बाद करने से अच्छा कुछ तो यूटिलाइज कर लूँ मैं, तो मैं थोड़ा खेल लेता हूँ. So what kind of music do you enjoy? यार मैं बहुत बॉलीवुड टाइप हूँ, मतलब मैं ये सवाल के साथ हमेशा फंस जाता हूँ क्योंकि लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मैं बहुत ऐसे बड़े आर्टिस्ट बोल दूंगा, फिर मैं बोलता हूँ नहीं यार मैं आतिफ असलम अरिजीत ही सुन रहा हूँ आज भी, तो मैं वहां पर फंस जाता हूँ. बट आई लव कोक स्टूडियो, मतलब वो दैट इज समथिंग आई वुड गो बैक टू. बट हाँ, अगर रोज का एक प्लेलिस्ट अगर कोई कह रहा है तो वो मेरे लिए अरिजीत और आतिफ असलम है, वरना अदरवाइज बहुत ऐसे क्रिएटिव एल्बम्स लगानी है तो मुझे पता है कि आई नो सॉन्ग्स ऑफ कोक स्टूडियो, आई नो फ्रॉम नेस्कैफे बेसमेंट जब हो रहा था, तो वो वहाँ के भी काफी अच्छे गाने हैं. बिकॉज आई बिकेम पार्ट ऑफ दिस पोएट्री सर्किट. तो आप जो भी फील्ड में जाते हो तो वहाँ होता है ना कि अगर आप वहाँ पर काम करने लग रहे हो तो आपको उसकी बैक हिस्ट्री ये सब पता होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज यू पार्ट ऑफ द फील्ड नाउ. तो आप खुद बैक स्टडी करना शुरू करते हो. तो मुझे पहले कोई ऐसा रिलेशन नहीं था मेरी कविताओं के साथ. मैंने सिर्फ गुलजार साहब के गाने सुने थे और मैं कहता था वाह क्या लिखे यार, झूम बराबर झूम के गाने में सुनता रहता था ऐसे ट्रिप होकर. उसके बाद मैंने जैसे पोइट्री सर्किट में स्टार्ट किया तो एवरीबडी यूज्ड टू लाइक, एक तो चीज हो जाती है ना कि आपने इतना पढ़ लिया तो आप कलाकार का नाम ऐसे फेंक सकते हो. अरे वो साहिर साहब की वो आपने पढ़ी थी गजल, और मैं हाँ क्या कौन सी. So you refer to Sahir Saab, and who introduced you to his work? मुझे ऐसा लगा कि because I wanted to sit in the same room and not that I wanted to contribute more, but I just want to listen more and understand कि कहाँ से क्या बात हो रही है. कि अगर ये लोग कोई शेर को रेफर कर रहे हैं तो कौन सा शेर और उसके ऊपर क्या बात हो रही है, तो उस नॉलेज के लिए आई वुड गो बैक एंड आई बी लाइक के नो पढ़ते. तो आई स्टार्टेड विद जावेद साहब हु इज मोर रेलेवेंट, है ना. फिर धीरे धीरे मैं बैक ट्रैक करके गया, फिर मैं जैसे धीरे ऐसे गालिब साहब तक पहुंचा तो मैं कहा ये नहीं हो पा रहा है, थोड़ा ये बहुत कठिन शब्द है, जो आसान वाले मैं वो पढ़ पाता हूँ. बट हाँ, सो आई ट्राइड लर्निंग मोर बिकॉज आई वांटेड टू स्टे इन रूम्स वेयर आई कुड अंडरस्टैंड व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, व्हिच वुड ऑफ कोर्स हेल्प you. So, yeah. All right, thank you so much and all the best. Thank you.